जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो साइंस एंड जीके का सेट करने वाले हैं आप सभी का किस चीज़ का, कोस्ट गार्ड का। एंड ये आप सभी का एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी बिल्कुल बराबर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आप सभी की जो साइंस आएगी एंड जी का आएगा वो आएगा 60 में से 15 नंबर का आपके आने वाले हैं। यानी कि आपको सिलेक्शन लेने हैं तो 50 प्लस जाना पड़ेगा। अगर आप लोग 50 प्लस जाना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैथ्स की क्लास आप सभी की स्टार्ट होने वाली है और रीजनिंग का मॉक टेस्ट मैंने शुरू कर दिया है। एंड उसके मैं आपको लगभग 20 मॉक टेस्ट कराऊंगा और उसमें से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप सभी का तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि भाई इतना इजी क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल आप सभी का एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री से या फिर कहीं के राज्यपाल से आप सभी का आने वाला है। ठीक है, तो आपको इसको कर लेना है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पर है एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन होंगे तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री। मगर यहाँ से पूछ सकते हैं आप सभी का कि जो तमिलनाडु है उसका राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, उसका जो नृत्य है ये प्रमुख नृत्य कौन सा आप सभी का, वो होगा आप सभी का भारतनाट्यम। कौन सा होगा? भारतनाट्यम आप सभी का हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ लेगा इसकी राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी क्या होगी? चेन्नई होगी। क्या होगी इसकी राजधानी? चेन्नई होगी। तो यहाँ से किसी भी राज्य का खेल पूछ सकते हैं या फिर उसके राज्यपाल मुख्यमंत्री कुछ भी पूछ सकते हैं आप सभी का। क्वेश्चन आप सभी का इजी आएगा, हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन न ले। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जो भारत है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। मगर आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1949 में, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको यहाँ पर बता दें इसकी स्थापना दिल्ली में कहाँ पर हुई थी, तो याद रखें कहाँ पर हुई थी? राष्ट्रीय भवन में। कहाँ पर हुई थी? इसके राष्ट्रपति भवन में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर इसका जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पर? नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि मलेशिया की मुद्रा क्या है। एक किसी भी देश का, ठीक है, एक तो आपका स्टेट से क्वेश्चन आएगा, एक किसी भी कंट्री से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे कि मलेशिया से आ जाएगा, मलेशिया की मुद्रा क्या है, आपसे भी से पूछ लेगा कि मलेशिया की यहाँ पर मुद्रा क्या है। तो आपसे भी होगा, ऑप्शन दे रखे हैं मलेशिया दिनार या फिर डॉलर, यूरो, रिंगित। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशियन दिनार, मलेशियन डॉलर, मलेशियन यूरो या फिर मलेशियन रिंगित। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गलती कर जाएंगे कि कहेंगे कि भाई यहाँ पर सऊदी में दिनार चलता है तो दिनार लगा दे मलेशिया दिनार। आप सभी का गलत हो जाएगा। यहाँ पर मलेशिया डॉलर, डॉलर चलता है कितने? वेस्टर्न कंट्री में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का कनाडा या फिर आप सभी का यूएसए में चलता है डॉलर। मगर यहाँ पर आप सभी लोग, यहाँ पर यूरो चलता है। कहाँ पर? यूरो चलता है आपका यूरोप में। एंड यहाँ पर आपका दिनार चलता है आपका यहाँ पर सऊदी में। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा मलेशियाई रिंगित। क्या करेक्ट आंसर होगा? मलेशियाई रिंगित आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं जितनी भी नई नियुक्ति हुई है, या फिर पूछ लेगा कि यहाँ पर ईरान की राजधानी क्या है। कई बार पूछा ईरान की राजधानी क्या है, पूछ लेगा। मलेशिया की राजधानी क्या है, इस टाइप से पूछ लेगा। ईरान की होगी आप सभी की तेहरान होगी। यहाँ पर पूछ लेगा आप सभी के क्या, दुबई। ठीक है, यहाँ पर पूछ लेगा यूएई की राजधानी क्या है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन आएंगे, मगर कुछ भी पूछ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये मुद्रा आपको रीजनिंग के लिए भी तैयार कर लेनी है। रीजनिंग में आप सभी का क्वेश्चन बनता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी का, गाजी मलिक किस राजवंश से के संस्थापक थे। जो गाजी मलिक हैं वो किस राजवंश के संस्थापक थे? तो यहाँ पर आप सभी का तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद, फिर आप सभी का लोधी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे कि भाई क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसका नाम पूरा सुन लें। गाजी मलिक का पूरा नाम है तुगलक, यानी कि आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आप सभी के यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। और आप सभी को पता चलेगा तुगलक तो आप लोग करेक्ट कर देंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तुगलक का। ठीक है, मगर आप सभी को यहाँ पर दे रखा गाजी मलिक, आप लोग घूम मत जाना, तुगलक होगा। एंड इसकी कुछ याद करने के बाद यहाँ पर चीज़ें कि यहाँ पर मुगलों ने, ठीक है, जो मुगल थे, सॉरी मंगोल थे, मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया था। मंगोल कौन थे? आप सभी के जो चाइना पर आक्रमण करते थे। अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है, एंड क्वेश्चन आप सभी का है, 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 ही करेंगे। शिवालिक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, तो आप सभी का एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा, शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका रिवर, नदी से क्वेश्चन बनेगा। नदी से क्वेश्चन आप सभी का एक आएगा, या फिर आप सभी का किसी पहाड़ से आएगा, या फिर आप सभी का यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा मिट्टी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप सभी को कर लेने हैं। तो शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? अरावली पर्वत कहाँ पर आता है? शिवालिक आप सभी का हिमालय का है, सभी को पता है। ठीक है, किसका है? हिमालय का। एंड यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि हिमालय का कौन सा भाग का
तो ये आपका बाह्य हिमालय, कौन सा, बाह्य हिमालय का है, ठीक है, बाह्य हिमालय का भाग है। एंड यहाँ पर आता है आप सभी का, तो अरावली पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, कौन सी चोटी है, माउंट आबू है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और आपको बता दें अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, सबसे पुराना पर्वत कौन से, अरावली पर्वत है विश्व का। एंड यहाँ पर जो अरावली पर्वत है ये आप सभी का दिल्ली, राजस्थान एंड हरियाणा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, साइंस का क्वेश्चन होगा। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, तो मुख्य घटक में आप सभी का कौन आएगा, मीथेन आएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। चलते हैं आप सभी के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, चलिएगा, कि भाई आपका ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, आप सभी को आंसर करना है। एंड आप सभी का एक मात्रक आएगा, एक मात्रक आएगा ही आएगा आपका, ठीक है, आपको कर लेना है 10 में से एक क्वेश्चन आप सभी का मात्रक का आएगा। तो आपका व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, एंड यहाँ पर लक्स, लुमेन, कैंडला या फिर आपका कैंडला मीटर। तो आप सभी का जो आंसर आएगा ल्यूमेन फ्लक्स का, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ल्यूमेन, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड आप सभी का क्वेश्चन आप सभी क्या पर आते हैं कि एथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसका अम्ल है, एथेनोइक अम्ल किसका अम्ल है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल पूरा सेट इसी टाइप से आएगा, ठीक है, आपको ध्यान में रख लेना है। काफ़ी सारे सेट करा चुका हूँ मैं, तो आप लोग सारे सेट कर लेंगे नाम से और आपका काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड जीके कवर हो जाएगा। तो एथेनोइक अम्ल किसका, इसका नाम क्या होता है एथेनोइक अम्ल का, तो इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं एथेनोइक एसिड को, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रख लेंगे, फॉर्मूला पूछ सकते हैं CH3COOH पूछ लेगा। एंड यहाँ पर आपसे भी क्या पूछ सकते हैं कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड लगा देंगे आप लोग, या फिर आप लोग यहाँ पर पूछेगा शोरिक अम्ल पूछ लेगा आप सभी से, शोरिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। इस टाइप्स का आप सभी के एक अम्ल से क्वेश्चन आपका आएगा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन मानव वक्र की कार्यात्मक इकाई है, मानव वक्र की कार्यात्मक इकाई आपको आंसर करने हैं। तंत्रिका कोशिका, वक्काणु, पेशी कोशिका या फिर आप सभी की नाड़ी ग्रंथि, आपको आंसर करना है। और देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करते रहेंगे, ठीक है, चलेगा। मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो इसका आंसर होगा आप सभी का वृक्काणु, ठीक है, वृक्काणु या फिर आप लोग हिंदी इंग्लिश में कहेंगे नेफ्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन किडनी, ठीक है, आप सभी का आंसर होगा नेफ्रॉन, ठीक है, क्या होगा, नेफ्रॉन होगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आप सभी का, अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है। एंड क्वेश्चन आप सभी का इस टाइप से पूछेगा कि भाई सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है, जो सौर भट्टी होती है उसमें, ठीक है, सौर भट्टी जो होती है उसमें हम कौन सा दर्पण यूज करते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर आप सभी का समतल दर्पण। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फ्रेंसी, ठीक है, इस आपको आंसर करना है कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड आप सभी का सिलेंड्रिकल या फिर आप सभी का प्लेन। तो करेक्ट आंसर आप सभी का कौन सा होगा, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। तो आप लोग कहेंगे कि भाई अवतल दर्पण का यूज़ हम सौर भट्टी में क्यों करते हैं, तो आपको सिंपल से एक लॉजिक दे देता हूं मैं कि प्रकाश का जो केंद्र होता है, सौर भट्टी जो होती है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हम यहाँ पर रखते हैं। एंड क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि बहुत सारी रोशनी को क्या करता है, ठीक है, रोशनी आ रही है बहुत सारी, इसको क्या करेगा, एक केंद्र पर इकट्ठा कर देगा, क्या कर देगा, एक केंद्र पर इकट्ठा करने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, इसको बखेरता है, उत्तल दर्पण किसी भी रोशनी को बखेरता है, एंड अवतल दर्पण उसको क्या कर लेता है, एक केंद्र पर इकट्ठा करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम अवतल दर्पण का यहाँ पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है मगर एग्जाम में पूछते हैं, हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो समस्थानिक से होगा या फिर आप सभी का न्यूक्लियन न्यूट्रॉन, ठीक है, आप सभी का समस्थानिक संभारिक, ठीक है, किसी से भी आप सभी को क्वेश्चन हो सकता है। एटमोस ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर और कोल्ड। तो करेक्ट आंसर आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट देने हैं। भाई आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते, ठीक है, तो यहां पर आप सभी का है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी तो यानी कि वे समस्थानिक होंगे। अगर समान है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो वो क्या होंगे, संभारिक होंगे, ठीक है, जिसका भार समान तो वो होंगे संभारिक, और जिसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि जिसका परमाणु नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर आप सभी का जो सेम है वो होगा समस्थानिक। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं कि जो यूरिन होता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करने हैं। तो आपका यूक्रोकम होगा या फिर आप सभी का लसिका,
पित्त या फिर आप सभी का कोलेस्ट्रॉल। आपको आंसर करने हैं एंड देखते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट करेक्ट होगा यूरोक्रोम। ठीक है, तो यूरिन का जो पीला कलर होता है, येलो कलर होता है, वो होता है आप सभी का यूरोक्रोम के कारण। तो आपको बता दें इसका पीला रंग क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण क्यों होता है, क्या चीज़ है ये आपको बता दें। जब आरबीसी हमारे पास होती है हमारे शरीर के अंदर, सफ़ेद रेड कलर लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, तो जब ये बेकार हो जाती हैं, जो बेकार हो जाती हैं, उनको क्या होता है, उनको बाहर जब निकाला जाता है ना, तो वो इसके जो विकृत करने का होता है, उत्पाद होता है, वही होता है यूरोक्रोम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13 यहाँ पर आता है। ये कहते हैं कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है। जो सूर्य है वो लगातार ऊष्मा निकालता है, लगातार ऊष्मा निकालता है। अगर हम देखते हैं कि क्या होता है ना, जैसे कि हम ईंधन इकट्ठा करते हैं, यानी कि लकड़ी में आग जलाते हैं, तो वो कुछ टाइम तो जलती है, उसके बाद वो हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। मगर सूर्य में ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्या कारण है। तो आपको बता दें उसमें हो रहा है नाभिकीय संलयन। क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, यानी कि आप लोग समझ लें कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद वो बना रहा है क्या, हीलियम। क्या बना रहा है, वो बना रहा है हीलियम। और हीलियम जब बन रहा है यहाँ पर, हीलियम बनने के बाद ये ऊर्जा निकल रही है इसमें, प्लस के इसमें ऊर्जा निकल रही है। जब ऊर्जा निकल रही है तो वो हमारे पास तक आ रही है। और इसमें आपको बता दें जो सूर्य है वो हाइड्रोजन का भंडार है। एंड सूर्य की जो सतह है, अगर आप पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी पर हमारी जो मिट्टी है वो किस तरीके की है, तो पृथ्वी पर हमारी जो मिट्टी है वो है ठोस। कैसी सतह है, ठोस सतह है पृथ्वी की। अगर बात करते हैं सूर्य की सतह क्या है, यानी कि जो उसमें द्रव्य है वो कौन सा है, तो सूर्य का जो द्रव्य है वो कौन सा है, तो वो होगा आप सभी की द्रव्य की चौथी अवस्था। तो आपको बता दें द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो वो होगी आप सभी की प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसा होता है, आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे कि भाई प्लाज्मा कैसा होता है। तो आप लोग जो होता है, नाक होती है, फिर खकार होती है, सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, उसको ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, सूर्य की जो यहाँ पर द्रव्य वो कैसा है, प्लाज्मा में। तो यहाँ पर आप सभी का नाभिकीय संलयन हो रहा है। नाभिकीय विखंडन कौन सा होता है, जो एक परमाणु, एक अणु दो भागों में जब टूटता है तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, या फिर दो या तीन कितने में भागते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 आता है कि भाई आपका आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश के परिकिरण। ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रकाश के परिकिरण के कारण आप सभी को होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भाई आपका प्रकाश के परिकरण का नीला रंग ही क्यों होता है, बाकी कलर क्यों नहीं होते। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, जो नीला कलर होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से जो नीला कलर है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, परिकलित हो जाते हैं, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहाँ पर, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो उसमें बहुत सारे कण होते हैं, हमारे आसमान के अंदर बहुत सारे कण हैं। जब बहुत सारे कण हैं तो वो कण क्या करते हैं, जो सारे कलर हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं नीले कलर को अलावा। तो नीला कलर क्या होता है, उनसे परिकलित होकर पृथ्वी तक आते हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपसे दिखाते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो की थी लुईन होक ने। किसने की थी, लुईन होक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। ऑप्शन आपसे भी का फोर्थ करेक्ट होगा, लुईन होक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। एंड यहाँ पर अगर आपको पता हो कि बैक्टीरिया जो आपके जीवाणु होते हैं, फ्लेमिंग होते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है, इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है आपको पता होना चाहिए। तो इससे निमोनिया होते हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दें। एंड आपके एग्जाम पूछेगा निमोनिया होती है, कौन सी होती है, इससे निमोनिया होती है। अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरी कौन सी होगी, तो कोलेरा होगी। कौन सी होगी, तो इससे होती है कोलेरा, कोलेरा नाम की बीमारी होती है। एंड आगे आप सभी कहते हैं तपेदिक भी आप सभी का होगा। ठीक है, कौन सा, तपेदिक, तपेदिक भी इससे बीमारियां होती हैं। तो आप लोग आराम से इसको आराम से याद करेंगे। बाकी आपके रेगुलर प्रैक्टिस सेट होते जा रहे हैं। एंड इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इस टाइप से आप सभी को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, जाएं जाकर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी, जाएं टेलीग्राम पर सर्च करें और आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं बिना हिचक बिना झिझक के। एंड किसी का कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरा अपना इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है।